नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारू राजस्थान। कोटा से खबर है, जहां शहर के दादाबाड़ी थाने में खड़ी गाड़ियों में देर रात अचानक आग लग गई। इससे काफी दूर से लपटें दिखाई देने लगी। आग लगने में मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग फैलते हुए गाड़ियों के टायरों तक पहुंच गई। सूचना पर निगम की 3 दमकलें मौके पर पहुंची और 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आ पाए हैं। आग लगने से थाने में खड़ी जब्त गाड़ियां व स्क्रैप जल गया। वहां बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थी। बताया जा रहा है कि थाने के पीछे 3 अलग अलग जगहों पर शादी समारोह आयोजित किए जा रहे थे, जिनमें बारात निकासी के समय पटाखे जलाए जा रहे थे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। प्रयागराज के संगम स्थल पर महाशिवरात्रि महापर्व के दिन आयोजित शाही स्नान पर दामडी गांव के सनातनी युवाओं द्वारा लाए गए पवित्र जल को वैदिक मंत्रोच्चार के गांव के मुख्य पेयजल स्तोत्र में जयकारे के साथ डाला गया। इस मुख्य पेयजल के माध्यम से गांव में हर सनातनी के घर नल योजना के माध्यम से पवित्र गंगा पहुंची। प्रयागराज की पावन धरा के संगम स्थल से जल लेकर आने वाले युवा धीरज जोशी, करण त्रिवेदी, भावेश दर्जी, राहुल प्रजापत के साथ पंडित हरियार व्यास, समाजसेवी शांतिलाल पांड्या और साथ साथ ग्रामीण उपस्थित रहे। गांव के युवाओं ने बताया कि जो भी ग्रामवासी जो महाकुंभ में नहीं जा पाए, वो भी जिलाभिषेक से नल से पहुंचने वाले जल से आचमन व स्नान का लाभ ले सकेंगे। ग्रामीणों ने सराहना भी की। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को सुबह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण किया। उन्होंने उद्यान में पक्षी 2 पॉइंट तक जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के साथ पैदल भ्रमण किया। बता दें कि उद्यान में भ्रमण कर रहे देशी विदेशी पर्यटकों ने सीएम को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पर्यटकों से आत्मीयता के साथ बातचीत कर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट पर केवला देव शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और आमजन की सुख समृद्धि की कामना की। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। नाबालिग बालिकाओं के साथ हुए कुकृत्य के विरोध में आज सर्व ब्राह्मण समाज विजयनगर द्वारा शहर के मुख्य बाजारों से जन आक्रोश रैली निकाली गई। सर्व ब्राह्मण समाज की जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। सीओ सज्जन सिंह व सीआई करण सिंह के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। इसको बंद करना चाहिए। साथ ही हमसे कोई जो बच्चे अभी शिकार रही है उनके लिए नहीं निकले हैं। हम हर बच्ची के लिए सड़क पर निकले हैं कि आगे भी किसी बच्चे के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं हो, कोई उनको उनकी तरफ नजरें उठाकर नहीं देख सके, गलत नजरें उठा के नहीं देख सके, और एसआईटी का गठन हो। और जब तक एसआईटी का गठन नहीं होता हमारा आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। पुलिस जांच कर रही है आपको? पुलिस जांच कर रही है, पर हम चाहते हैं कि और स्पीड में करें, इसको तीव्र गति से करें। हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से। एसआईटी का गठन होगा और अच्छे से जांच होगी ना, पर्दाफाश होगा। जो भी दोषी उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। और क्योंकि बालिकाएं सबकी है, किसी एक समाज की नहीं है, किसी एक वर्ग की नहीं है, सभी की बालिकाएं, आगे भी ये बालिकाएं शिकार हो सकती है। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से सख्ती से कदम उठाना चाहिए। इस आंदोलन के खिलाफ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिहादियों को सख्त से सख्त सजा हो। केवल हमारी मांग प्रशासन से और सरकार से यही रहेगी कि इनको फांसी की सजा हो, और केवल इनके फांसी की मांग की सजा करते हैं एसआईटी की टीम की गठन होना चाहिए, ताकि हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकें। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के तरफ से बुलडोजर चलता है, तो यहाँ पर भी बुलडोजर चला के आतताइयों का जो ये सोजत रोड के गांव सवराड स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के सामने सड़क पर बने ब्रेकर पर बाइक से एक महिला उछलकर सड़क पर गिरने से घायल हो गई। बता दें कि रेखा पत्नी उकार चंद बंजरा बोपारी से सोजत जाते समय बाइक से उछलकर घायल हो गई। वह अपने पुत्र के साथ बाइक पर जा रही थी, साथ में एक छोटा बच्चा भी था। मौके पर वहां न्यूज 21 के रिपोर्टर ललित तिवारी ने अपनी कार से सोजत रोड राजकीय चिकित्सालय सोजत रोड पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के दौरान सोजत राजकीय चिकित्सालय रेफर किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नागौर जिले के रूण गांव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर 4 थानों की पुलिस मय जाब्ते के मौजूद रही। काफी समय से प्रशासन ने नोटिस दे रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। कोई अप्रिय घटना न हो, इसी के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में आयोजित महाशिवरात्रि मेले में बीती रात भव्य स्टार नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल और लोकप्रिय हास्य अभिनेता चंकी पांडे ने अपनी अनूठी प्रस्तुति से मेले में मौजूद हजारों दर्शकों का मनोरंजन किया। इस विशेष आयोजन में श्रद्धालु और मनोरंजन प्रेमियों को भारी भीड़ ने उत्सव के रंग में चार चांद लगा दिए। अमीषा पटेल ने अपनी दमदार डांस प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कहो ना प्यार है और गदर जैसी मशहूर फिल्मों के गानों पर जबरदस्त नृत्य किया। अमीषा पटेल ने जय महादेव के जय घोष के साथ उनका स्वागत किया। इसी बीच चंकी पांडे ने अपने हास्य व्यंग्य और कॉमेडी के जरिए मेले में हंसी के ठहाके बिखेर दिए। फिल्मी धुनों पर अपनी प्रस्तुति के साथ उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया और मंच से उतरते ही दर्शकों के बीच लोकप्रियता की एक नई मिसाल कायम कर ली। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के जानूदा गांव में बजरी खनन को लेकर आपस में झगड़ रहे 3 बजरी माफियाओं को नदी क्षेत्र से पहले मौके से गिरफ्तार किया गया। मौके से जेसीबी कार, एक खाली ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया तो थाना अधिकारी अमरा राम ने बताया कि बजरी खनन को लेकर ये माफिया आपस में झगड़ रहे थे। झगड़े में मारपीट में कुछ माफियाओं को चोट भी आई है, जिनका राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पर प्राथमिक उपचार जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जालौर शहर के सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स के सामने 5 दिन पहले हुई बाइक चोरी के मामले में जांच करते हुए जालौर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी राजेंद्र कुमार को पकड़ने के साथ ही उसके कब्जे से चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। थाना अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि शहर के बागुड़ा रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने 26 फरवरी 2025 को एक बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। बागुड़ा निवासी राजेंद्र कुमार को दस्तयाब किया गया। उनके कब्जे से चोरी की बाइक को बरामद किया। पुलिस चोरी को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बागुड़ा से सिरधरी जाने वाली सड़क का कई महीनों से काम रुका हुआ है। इसमें बगुड़ा से ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में शिक्षकों का आना जाना मुश्किल बना हुआ है। ग्रामीण इलाके से यदि किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े तो भी बड़ी समस्या बनी हुई है। हर आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दुपहिया वाहनों को सड़क पर चलने पर भारी परेशानी होती है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं, इससे वाहनों को आने जाने में परेशानी होती है। बागुड़ा से राणाराम सोलंकी की रिपोर्ट। देसूरी से खबर है, जहां गुड्डा मांगलिया में आज सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल कृष्णधाम के विष्णु महायज्ञ में हिस्सा लेंगे, तो विष्णु महायज्ञ के दौरान मुख्यमंत्री उज्जैनी और मामाजी के दर्शन भी करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत भारी जाब्ता मुस्तैद है। देसूरी से जय सिंह राठौर की रिपोर्ट। पुष्कर में बजरी माफियाओं में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। खनन माफियाओं में मूवी पुष्पा राजा का भूत चढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर बजरी माफियाओं के फिल्मी अंदाज के स्टंट के वीडियो तेजी से वायरल होते दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखते हुए खनन विभाग व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को भी तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन की टक्कर से रेलवे पाठक के नजदीक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने अपनी जान गंवा दी। पूर्व में तत्कालीन ट्रेनी आईपीएस और थाना प्रभारी काम्बलेश्वरन गोपीनाथ के कार्यकाल दौरान माफियाओं पर अंकुश लगा था। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या मामला है, कहाँ का है? और कल बीती रात हमारे साथी वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाकेटिया, इनका जो घर नेड़ लेक डांग में है, उसके पड़ोस में कोई डीजे साउंड रात को तेज आवाज़ बज रहा था। तो वकील साहब और उनके परिवारजनों को समझाने के लिए गए कि आप इसको रात्रि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार 10 बजे बाद आप नहीं चला सकते। इस पर वो असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जाकेटिया साहब अभी जेल में भर्ती है, ICU में, और सरकार के स्तर से भी उनकी पूरे उपचार की व्यवस्था माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश जी रावत ने भी वहाँ के जेल सुप्रिटेंडेंट से बात की है। और सारे हमारे साथी अधिवक्ताओं में रोष था इस घटना को लेकर। और हमारे बार अध्यक्ष कुलदीप जी पारस को जैसे ही पता लगा, वो भी आज घटनास्थल पे जेल पहुँच गए और उनका प्रॉपर उपचार चालू करवाया है। लेकिन अभी भी हमारे साथी अधिवक्ता जाके की तबीयत नाजुक बनी हुई है। लगातार पुष्कर क्षेत्र में जिस प्रकार आरोपी बेखौफ हो रहे हैं, आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अधिवक्ता पे हमला, इसको लेकर क्या कुछ सख्त कार्रवाई? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप सेक्टर में गश्त बढ़ाएं, चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की करें। सरकार का भी यही ध्येय है कि आम जन को पूरी सुरक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले और कानून की व्यवस्था सब अच्छी हो। इसके लिए मैं इधर के पुलिस अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा कि आप पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद करें। अभी तक आरोपियों को पकड़ा किसी ने? बिल्कुल पुलिस लगी हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक पुलिस इनको पकड़ लेगी। ठीक, आपका अरुण वैष्णव, एडवोकेट, पुष्कर। बीकानेर जिले की महाजन पुलिस ने डोडा पोस्ट के मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। महाजन थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि ओसिया निवासी दिनेश को करीब 1.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट के साथ दबोचा गया। लूणकरण से डिप्टी नरेंद्र पूनिया ने बताया कि महाजन थाना पुलिस ने मुख्य सप्लायर के ठिकानों पर दबिश दी। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बीजेपी नागौर जिला अध्यक्ष रामधन पौटलिया मेरता सिटी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने
इस दौरान विश्व प्रसिद्ध चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन किए और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर प्रजापति छात्रावास में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में बीजेपी जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब दायित्व की घोषणा हो जाती है शीर्ष नेतृत्व से, तो वो सारे उसी समय सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हो सकता है मेरा कहीं विरोध होगा, लेकिन जब दायित्व हो गया है तो इसका मतलब सब चीजें वहीं से मेरता का मंडल अध्यक्ष जो है, अभी जो घोषणा वही है मोहित टाक ना। हाँ, एक सर आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान और केंद्र सरकार की कौन सी योजना। बानसूर के गांव बिसालू में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक परिवार के 5 लोग घायल हुए। घायलों को बानसूर उपजिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना आज दोपहर की है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मालिक ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायलों को मेडिकल करवाया गया, जहां मामले की जांच जारी है। और मीडिया से क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आइए सुनते हैं। लड़ाई झगड़े का मैटर था। कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? वो दारू पी कर आता है घर पर और गाली गलौज करता है बाण बेटी और मारने की धमकी देता है। और शाम को भी आया था, हमारे को मार पीट के चले गई। हम ये सोचे भाई कोई बात नहीं है, फिर हमने तो टाल कर दी। सुबह आकर वो लेडीज हमारे को मार मार कर कचुम्बर बना गई साहब। अरे लेडीज थी कि आदमी भी थे कोई? लेडीज भी थी, उस 5 लेडीज थी और 2 आदमी थे। कौन थे वो? लड़के थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, है लड़के वो 2 गाँव के उन्हीं के हैं बच्चे। और घरवाली का पैर का लाठी मारी और मेरे 50 लाठी मारी है, योगेश की घरवाली। मैंने बोला कि मैं तो 3 साल से बीमार हूँ, लेकिन वो मानी नहीं, दे देकर मेरा कचुम्बर बना दिया। क्या कर, और छोरी को पकड़ा दकड़ी करिए, बच्ची के साथ कपड़े वपड़े फाड़ दिए। अभी आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। पुलिस को अवगत करा दिया आपने? हाँ, करा दिया हमने। आ गई पुलिस? पुलिस यहाँ घर पर नहीं आई, पुलिस 1 घंटे पास आई थी। वो हम यहाँ आ गए थे थाने में। अभी एफआईआर दर्ज होगी? अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। डीग जिले के जुरहरा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई की गई। थानाधिकारी अमित कुमार ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये कल दिनांक 1 मार्च 2025 को अपने जिला साइबर टीम की सहायता से रेंज स्पेशल टीम, जिला स्पेशल टीम और जौहरा थाना पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन के तहत गांव समदारा के जंगल से ठगी करते हुए, जो साइबर ठगी करते हैं OLX वगैरह पे, उसके 17 लोगों को पकड़ा गया है। और इनके कब्जे से 23 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 34 सिम कार्ड मिले हैं इनके, 6 फर्जी ATM कार्ड मिले और 6 मोटरसाइकिलें मिली। तलाशी में 1170 रुपये मिले। इन सबको जब्त करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनसे तफ्तीश जारी है। ये लोग सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी ID बनाकर अनजान लोगों से संपर्क करते हैं और सेक्स टॉर्शन मतलब नग्न वीडियो बनाते हैं, लड़की का नग्न वीडियो बनाकर, और अगले आदमी को से अश्लील बातें करके, उसको नग्न करके, उसको फिर ब्लैकमेल करके उसे पैसे डलवाते हैं। और इसी तरह लहंगा, साड़ी और गाय भैंस, गाड़ी, नकली सोने की ईंटें, इस तरह का ऐड डाल के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठते हैं। इनसे गहनता से तफ्तीश की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज इनको न्यायालय में पेश कर PC रिमांड लिया जाएगा। कितने लोगों का ग्रुप था सर इनका? ये 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है सर, ठीक है। कितने राज्य के लोगों को अब तक ठगी का शिकार बना? ये ऑल इंडिया में करते हैं, पूरे इंडिया में ये फोन करते रहते हैं। जो इनके चंगुल में फंस जाता है उसी को ठग लेते हैं। इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, पूरे इंडिया में फ़ोन करते रहते हैं ये लोग। सभी लोग शिकार बनते हैं इनसे। अलवर जिले के नौगवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस तबिश के दौरान एक मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबने के कारण बच्ची की मौत हुई। बच्ची चारपाई पर अपनी मां के साथ सो रही थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण SP संजीव नैन के आवास पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना विरोध प्रदर्शन किया।
मामले की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धरना देने वाले लोग आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट में देखिए सीओ सिटी पूर्व मंत्री व मृतक बच्ची की मां ने मीडिया से क्या कुछ कहा। कुछ जो लोग धरने में बैठे उनका ये कहना है कि कल रात को नौगांव पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। क्या हादसा ये कह रहे हैं पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबने से उसकी मौत हुई? अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना ये है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ अभी तक अपन को शिकायत दी है या अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें फर्दर कार्रवाई क्या बनती है? कोई मतलब जांच होगी या मतलब कोई पुलिसकर्मी के खिलाफ जो घटना में शामिल था उससे ऊपर कोई कार्रवाई, क्या इसमें क्या नियम के अनुसार क्या होता है? बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और जांच के आधार पे फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। अभी धरना इनका कब तक समाप्त होगा? धरना इनका मतलब ये चल रहा है जो अभी समाप्त हो जाएगा? क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्यों आए हैं? बेसिकली कुछ नेगोशिएशंस हुई हैं हमारे इनकी और हमारे पुलिस के बीच में, ठीक है। और नेगोशिएशंस का यही है कि एक लोग ये तहरीर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जिस आधार पे हमारे जो डीसीएमसी साहब हैं उनके सामने डेलीगेशन डिमांड रखेंगे और जो भी डिमांड में चीज़ें होंगी जो नेगोशिएशन के बारे सामने आएंगी उस बेसिस पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पर मुकदमा दर्ज है कोई? पहले कितने एफआईआर है? अभी इस मामले में नॉलेज नहीं है कि कितने मुकदमे दर्ज है और किस बेसिस पे कार्रवाई की। बताइए क्या पूरा मामला है सर? मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है? घटना पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांव में कर रहे हैं। रोजाना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। कितना बड़ा अन्याय कोई नहीं हो रहा। हमने तो ये कहा सालों को फांसी लगाओ ना जो गलत काम करता है। पुलिस क्यों पहुंची थी वहाँ पर आज गाँव में? आज इनके किसी के वो तो रोजाना का काम है उनका, ये बताएंगे। इनसे पूछो ना। मेरे तो मैंने क्या मैटर है? बालिका के ये घर में घुसे हैं, उसको इस लड़के को पकड़ने के लिए ये जो बता रहे हैं सारे गांव के, उस पर जो पुलिस ने जो लड़की सो रही थी तो उसके ऊपर पैर रख दिया उन्होंने, उसको ऊपर से सामान लेने के लिए। पुलिस वालों ने कुछ बताया कि हम किस काम के लिए वजह से कौन सी कार्रवाई करने आए थे? पुलिस वालों ने तो ये तो मैं चला गया, पुलिस वालों ने तो इनको कर दिया, इनसे तो कोरे कागज पे साइन लिखवा दिया, तुम ले जाओ लड़की को घर पे। पुलिस वालों ने तो केस खत्म कर दिया। इसका मोबाइल ले गया, वो मोबाइल मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कमरे से बाहर। मुझे कैसी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची के सर पर पाँव रखकर मेरे पति को खींचा बेड पर से। कौन थे? पुलिस वाले थे। कितने पुलिस वाले थे? मुझे बाद में पता चला जब वो चले गए थे। बालिका कहाँ पे थी? बालिका खाट पे थी, मेरे पति बेड पर थे। अच्छा। मेरे पति को बेड पर से खींचा था। अच्छा। मुझे इंसाफ चाहिए। कब आए थे पुलिस वाले? सुबह 6 बजे। कमरा का लॉक लगा पड़ा था, मैं नहीं खोला था उस लोग को। फिर आए क्यों थे? क्या मामला है? क्यों? मुझे वो नहीं पता। अच्छा, तो ये पुलिस वाले फिर आते क्या किया उन्होंने? मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मुझे शुद्ध नहीं थी। तो परिवार वालों ने सबके साथ मारपीट की क्या पुलिस वालों ने? हमको सबको निकाल दिया, बाहर निकाल दिया हम कमरे। कितने लोग थे? वो तो घने थे, मुझे कुछ भी शुद्ध नहीं था। बच्ची कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्ची अभी महीने की हुई होगी, वैसे ज्यादा नहीं है। कहाँ सो रही थी बालिका? खाट पर सो रही थी बालिका। अच्छा, तो फिर ये पुलिस वाले कहाँ चढ़े थे? क्या ये खाट पर पैर रखकर चढ़े थे, मेरी बच्ची को मार दिया और मेरे पति को खींचा था बेड पर से। मुझे इंसाफ चाहिए इसके लिए। मेरा नाम राजिदा है। तो आपका पति कहाँ है? मेरा पति यही है। डीडवाना राजस्थान के कांग्रेस शासनकाल में कोई भूखा ना सोए के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा रसोइयां संचालित की थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद में इन रसोइयों को अन्नपूर्णा रसोइयों का नाम दिया जा चुका है, लेकिन इन अन्नपूर्णा रसोइयों में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं। सरकार की ओर से लाखों करोड़ रुपए का बजट अन्नपूर्णा रसोइयों में आता है, लेकिन ये बजट धरातल पर शून्य नजर आ रहा है। जिस तरह डीडवाना जिला मुख्यालय पर 4 अन्नपूर्णा रसोइयां संचालित हो रही हैं, इन अन्नपूर्णा रसोइयों में अनियमितताएं देखी जा रही। इन अन्नपूर्णा रसोइयों में सफाई की कोई उचित व्यवस्था है।
एवं ना ही खाने की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की कोई उचित व्यवस्था नजर आ रही है। इन अन्नपूर्णा रसोइयों में खाने के ऊपर मक्खियों मंडरा रही हैं एवं अन्नपूर्णा रसोइयों में गंदगी का आलम भी लगा हुआ है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री उटाराम देवासी ने बजट 2025-26 में सिरोही जिले को मिले ऐतिहासिक सौगातों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। सिरोही जिले के लिए बीजेपी सरकार ने बजट में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सड़क, धार्मिक स्थल, पर्यटन, उद्यान के साथ सिरोही को समृद्ध व विकसित करने के लिए कई सौगातें दी। देखिए सिरोही से इस रिपोर्ट में राज्य मंत्री देवासी ने क्या कुछ जानकारी दी। खूब खूब बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज का ये कार्यक्रम मैं समझता हूं कि देश आज़ादी के बाद में जितना बजट सिरोही जिले को दिया, जैसे हवाई पट्टी यूनियन का हो, माउंट आबू मानपुर वाला हो या सिरोही वाला हो, उससे भी बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मेडिकल कॉलेज दिया था, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में आज की जो सौगात है वो सड़क के माध्यम से देखने जाए तो देश की आज़ादी में कृष्णगंज से सनपुर हो 21 करोड़ रुपए और बागसीट से लगा करके कैलाश नगर तक 18 करोड़ रुपए और स्वरूपगंज से लगा करके कालंदरी तक 25 करोड़ रुपए, ऐसे करके हमारे पिंडवाड़ा क्षेत्र हो, पिंडवाड़ा के अंदर भी पर्यटक के क्षेत्र में अपन देखने जाए तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि हमारे सबके सम्माननीय भैरू सिंह जी शेखावत उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वह पर्यटन के लिए बात की थी और घोषणा भी की थी कि आने वाले समय में इसकी घोषणा होगी। परंतु देश की आज़ादी के बाद में कई सालों से ये जो पिंडवाड़ा और मार्कुंडेश्वर वाला जो चल रहा था, उसके लिए अलग से व्यवस्था करके जो बजट में पूरक बजट में जो घोषणा की, उसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और तीनों विधानसभा क्षेत्र आज मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि पोलो ग्राउंड का वो अपने माउंट आबू वाला हो, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की, उसके लिए भी अलग से बजट दिया और बजट ही नहीं दिया, हमेशा हर क्षेत्र में विकास के लिए सिरोही की जनता के लिए जो जो काम किए। आज सावित्रीबाई फुले छात्रावास देश की आज़ादी के बाद में, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सिरोही के अंदर भी अंबेडकर भवन बनाया था और शिवगंज के अंदर भी अंबेडकर भवन बनाया था। अब इसी बजट में सरकार ने सावित्रीबाई फुले नाम से एक छात्रावास खोलने की जो घोषणा की, तहे से उनका भी अभिनंदन करता हूं। और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि जिसे इरिगेशन हो, इरिगेशन में कम से कम 40 करोड़ रुपए सिरोही विधानसभा क्षेत्र में अलग से पहले बजट में घोषणा की और शिवगंज और सिरोही के लिए एक अलग राम सेतु का काम करने के लिए, एक पुलिया का निर्माण करने के लिए 20 करोड़ की जो अगले बजट में घोषणा की, उसका भी काम चालू होने वाला है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर शहर के चुंगी चौकी से लेकर अस्पताल चौराहा तक कई सार्वजनिक शौचालय बने हैं। अब ये सार्वजनिक शौचालय लोगों के लिए एक बीमारी का घर बन चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय की सारी गंदगी सड़कों पर फैली रहती है, जिसकी वजह से इन पर मक्खियां मंडराती हैं और ये मक्खियां उड़कर चाहिए चाट पकौड़ी पे ठेलों पर जाकर बैठ जाती हैं एवं वही चाट पकौड़ी हम शौक के साथ खाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर बीमारी होने का खतरा मंडराता है। इतना ही नहीं, ये सार्वजनिक शौचालय जितना बाहर से गंदा है उतना ही अंदर से भी गंदे पड़े हैं। लाखों रुपए के टेंडर शौचालय की सफाई के लिए, मरम्मत के लिए होते हैं, लेकिन ये टेंडर कागजी कार्रवाई तक सीमित हो जाते हैं, क्योंकि राजनेताओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्यादातर ये टेंडर लिए जाते हैं, जिसके चलते इन सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं हो पाती। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।